और अमरीकी नायब सदर ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहना था कि अमरीका की सलाहियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं कि वो जंग कंट्रोल कर सकता है या नहीं। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत, दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर लिया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमरीका भारत या पाकिस्तान से ये नहीं कह सकता कि हथियार रख दें। ताहम उन्होंने तवक्को जाहिर की कि पाक भारत सूरत हाल इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा खुदा न करे पाक भारत लड़ाई एटमी जंग में बदले। एटमी जंग हुई तो ये तबाही होगी। कहा हमें हमेशा तशवीश होती है जब न्यूक्लियर ताकतें लड़ती हैं। हम चाहते हैं कशीदगी जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके खत्म हो जाए। हम हौसला अफजाई कर सकते हैं कि दोनों ममालिक थोड़ी कशीदगी कम करें। सिफारतकारी से कोशिश की जानी चाहिए कि एटमी जंग ना हो। ताहम इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। बेबुनियाद भारतीय इल्जामात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान भारतीय मीडिया के इल्जामात प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करता है। पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तहकीकात बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात का अमल सोचे समझे मंसूबे का आकाश है। इल्जामात का मकसद खत्ते को गैर मुस्तकम और जारियत के लिए बहाना तराशना है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन को मजीद खतरे में डालती हैं। भारतीय कार्रवाई इंतहाई खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पूरी कुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालिमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान आम के लिए पुरआज़्म और चौकस है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी, धमकियों या गुमराह कुन मुहिम से मरूब नहीं होने वाला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक पूरी तरह महफूज रखता है। और अहम खबर आपसे शेयर करें कि ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से एक बार फिर टेलीफोनिक राबिता किया है। अब्बास अरग़ची और इसहाक़ डार ने बाहमी ताल्लुक़ात और इलाकाई सूरत हाल पर बात की है। मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी से पैदा सिक्योरिटी उमूर पर भी बात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरग़ची ने जोर दिया कि दोनों फरीकैन सूरत हाल मजीद कशीदा होने से रोकें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ईरान के सदर कौमी सलामती मुशीर अजित दोवल और वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की है। उन्होंने ईरान के लिए जनूब एशिया खत्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया था और उम्मीद जाहिर की थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम हो। ये मुलाकात इसलिए भी अहम करार दी जा रही है कि इस हफ्ते के अवाइल में जंग शुरू होने से कबल अब्बास अरग़ची ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इन दिनों वो भारत के दौरे पर हैं, जहाँ से उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीका को बता दिया। वजीर आजम हाउस के एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को बताया कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। भारत ने जनूब एशिया के खित्ते में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। अमरीका का पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरआज़्म है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने खित्ते में फौरी कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूबियो ने पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। मार्को रूबियो ने बेहतर रवाबत के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखने पर भी जोर दिया। यही नहीं, अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। तर्जुमान टेमी ब्रूस ने बताया कि गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया, बराह रास्त बातचीत की हिमायत की। अभी आपको अपडेट करें, तमाम एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन बहाल है। ताहम एयरपोर्ट्स के बंद होने की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम एयरपोर्ट से आज की 149 परवाजें मनसूख कर दी गई। नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ अफजल नदीम टोगर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अफजल।
जी कल जो बंदिश रही वो तो काफी गंभीर थी और डाइवर्जन भी थी कल 24 के करीब लोगों की, लेकिन आज जब तमाम एयरपोर्ट रात से खोल दिए गए थे, फ्लाइट ऑपरेशन में काफी गड़बड़ है सुबह से ही, यानी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर में टोटल जो है वो 96 फ्लाइट्स हैं आज की, उसमें से 36 जो है वो मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद की 120 फ्लाइट्स हैं, उसमें से 42 मनसूख कर दी गई हैं। कराची एयरपोर्ट की 123 फ्लाइट्स हैं, उसमें से 34 मनसूख की गई हैं। और रात से अब तक तकरीबन 7 फ्लाइट्स कराची की ऑपरेट हुई हैं। मुल्तान एयरपोर्ट की 18 फ्लाइट हैं टोटल, उसमें से 8 मनसूख हैं। फैसलाबाद की 9 फ्लाइट्स हैं जिसमें से 6 मनसूख हैं। सियालकोट की 15 फ्लाइट्स हैं जिसमें से 11 मनसूख की गई हैं। पेशावर एयरपोर्ट की 18 फ्लाइट्स हैं जिसमें से 8 मनसूख की गई हैं। इसी तरह क्वेटा एयरपोर्ट जो है उसकी 12 फ्लाइट्स हैं, उसमें से 4 मनसूख हैं। तो इन तमाम मनसूखी के अलावा जो बाकी 200 के करीब फ्लाइट्स हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अफजल, यही हम आपसे सवाल करना चाह रहे थे। गुज़िश्ता रोज जो रूट्स बंद हुए, एयर स्पेस बंद किए गए, वो तो फजा में मौजूद ड्रोन्स के बायस बंद किए गए, जिसके बाद सूरत हाल क्लियर होने के बाद ये फ्लाइट्स खोल दी गई हैं। जो बैकलॉग है वो कितनी बड़ी वजह है इस सारे इस कियोस की, पैनिक की? हाँ, एक्चुअली यही वजह है। कल बेशतर एयरलाइंस के अब 34 अगर 24 फ्लाइट्स आपकी डाइवर्ट्स हैं, इसका मतलब पूरा दिन 24 तैयारे आपके मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर फंसे रहे और इतने हजारों मुसाफिर भी इसी तरह फंसे रहे। इसी तरह आपका जो फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा, तमाम वो फ्लाइट्स थी जितनी भी वो मुतासर हुई और अगली फ्लाइट में नहीं हो सकी। तो ये बैकलॉग ही है जिसकी वजह से इसको हम इंतजामी मसाइल का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है। आज सिर्फ कतर एयरवेज है जिसने फ्लाइट्स ऑपरेट की हैं। कराची के लिए 2 फ्लाइट्स उनकी अभी एक जाने वाली है कुछ देर पहले और एक गई है। इसी तरह बाकी जो एयरलाइंस हैं उनकी तमाम फ्लाइटें जो हैं वो मनसूख हैं। अगर आप बात करें जितने भी मशहूर, और उसकी वजह क्या ये है कि उनकी डाइवर्जन से उनके बजट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, माली नुकसान खसारे का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस वो कम से कम ऑपरेट कर रहे हैं या एहतियात से ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, गैर यकीनी सिचुएशन है असल में। क्या पता आज अगर वो फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करते हैं अपना, तो क्या पता कल की जैसी सिचुएशन हो। देखिए, एक जो बोइंग 777 तैयारा है, अगर वो उड़ता है तो उसकी जो 1 घंटे की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 6668 kg पर आवर है। अब इसका जो तकरीबन $6000 के करीब एक्सपेंस आता है एक फ्लाइट का 1 घंटे का, अगर वो वापस जाती है या आती है। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आइंदा 1-2 दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि 1 आध दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाए। भारतीय जारहियत क्रिकेट पर असरअंदाज होने लगी है। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 8 मैचेस अमारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी है और बताया इन 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जराये के मुताबिक पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाने की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। भारत ने वाज़ेह तौर पर PSL में खलल डालने के लिए ऐसी हरकत की है। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, खिलाड़ियों का ज़हनी सुकून अवलीन तरजीह है। PSL के UAE मुंतकिल होने की खबर आपने सुनी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बता रहा है, दावा कर रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के मुलतवी होने के इम्कान पैदा हो गए हैं। IPL में मुंतखब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने घर वापसी का सोचना शुरू कर दिया है। तफसील जानेंगे अरफा फिरोज जकी से। अरफा फिरोज, बताइएगा मजीद क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज धर्मशाला में IPL का मैच था जो पाक भारत जो तनाज़े है उसके बाद वो मुलतवी और मनसूख जो है वो कर दिया गया था। लेकिन अब जो है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसको जो मुलतवी होने के उसके जो इम्कानात हैं वो काफ़ी रोशन हो गए हैं। जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, तकरीबन 15 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और 2 जो ऑस्ट्रेलियन कोचेज हैं जिसमें रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लैंगर भी शामिल हैं। कप्तान जो ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस, वो भी इस टाइम जो है वो IPL में शामिल और इंडिया में मौजूद हैं। इन तमाम जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं इन्होंने जो है वो वापस घर रवाना होने का जो वो सोचना शुरू कर दिया है और इस हवाले से आपस में बातचीत भी की है। ऑस्ट्रेलियन जो एसोसिएशन है प्लेयर्स की, उनके साथ भी इनकी जो गुफ्तगू हुई है और इस पे इन्होंने फैसला किया है कि जो भी हमें जल्द फ्लाइट मिलेगी उसमें हम लोग या तो दुबई रवाना होंगे या फिर हम डायरेक्टली जो है वो ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। दूसरी तरफ यही बताते चलें कि भारतीय मीडिया खुद ये दावा कर रहा है कि एकदम से जो धर्मशाला का जो मैच था IPL का, उसके
बाद एकदम से पैनिक जो है सिचुएशन पैदा हो गई थी और जो भारतीय खिलाड़ियों को कोट करके वो ये बात कर रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी ने बताया कि जब ये खलबली सी मचकी थी तो उसके बाद हमें ये बताया गया था कि जो एक तनाज़ा है वो बढ़ गया है और कहीं हमला हुआ है, और उसके बाद खिलाड़ियों को फौरन कहा गया था कि आप लोग बसों में रवाना हुए, और खलबली इतनी ज्यादा मचकी थी कि समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ हमारी बस है, कौन सी बस में हमने रवाना होना है। मुख्तलिफ टीमों की जो है वो अलग अलग बसेज होती हैं जिसमें प्लेयर्स रवाना होते हैं, लेकिन इस धर्मशाला मैच के बाद खिलाड़ी जो है वो मुख्तलिफ बसों में रवाना हो गए थे। तो IPL बहुत शुक्रिया अरफा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी आपको खबर दें, हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब आपको बताएं कि पांडव सेक्टर में भी पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने बिला इख्तियार फायरिंग करने पर भारतीय फौज का हेडक्वार्टर ही तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक पर गोलाबारी से उसे शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने भारत का एक और हरूप ड्रोन भी मार गिराया है। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से हरूप ड्रोन को बहावल नगर में गिराया गया। भारतीय मीडिया तो वॉर हिस्टेरिया में मुब्तला है। झूठ और प्रोपेगेंडे के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिलता। तमाम बैन अल-अक़वामी मीडिया सूरत हाल का सही निस्बतन सही तज्ज़िया कर रहा है। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि ये समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़ा आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि भारत के कई शिमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। भारत की मशरकी रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। राजस्थान में सरहदी इलाकों के स्कूल्स बंद रहे। माहिरीन के हवाले से अमरीकी अखबार ने बताया कि पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को अवाम की जानिब से सराहा जा रहा है। लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि भारतीय हमले के सबब इंतकामी कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से हुकूमत गौर कर रही है कि भारत में कब और कहां अहदाफ को निशाना बनाया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि भारत की जानिब से मसाजिद पर हमला उसकी इस्लाम दुश्मनी का खुला मुजाहरा है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपने बयान में कहा है कि मसाजिद के आइम्मा और खुतबा जुमे के खुतबों में जज्बे जिहाद को फ़रोग़ दें। आइम्मा और खुतबा फतह की दुआएं और आयत करीमा को खुतबात का मौजू बनाएं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गुज़श्ता रात भारत में 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों और उन्हें नाकाम बनाने की खबर झूठ का पलंदा है। जहां ये मिसाइल गिरे हुए दिखाए गए वहां खुश्क घास पड़ी है, कम अज कम उसमें आग ही लगा देते। जब पाकिस्तान हमला करेगा, जो सबसे अहम बात DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कही कि भारत झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो वो नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। दुनिया को पता चल जाएगा कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर कि उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया, और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले, यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नज़र भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत ने जो किया है उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा। जवाब आना है और लाजमी आना है। पाकिस्तान के पास भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक आ गया है। 5 तैयारे और 29 ड्रोन्स गंवाने के बाद भारत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। पाक फजाइया का कोई तैयारा भारत की तरफ नहीं गया, ना ही पायलट पकड़े जाने की कोई खबर में सदाकत है। जहाज और पायलट उनके पास हैं तो सामने ले आए।
5 हथियारे 29 ड्रोन इनके हम गिरा बैठे। अब इनको समझ नहीं आ रही। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कोई PAF का जेट नहीं गया भारत, हमने पायलट पकड़ लिया है। टोटली फॉल्स, कॉन्कॉक्टेड। मैं सख्ती से तरदीद करता हूं और मैं इन्हें कहता हूं कि बी टियर बॉलीवुड के माइंडसेट से निकल आए, क्योंकि आप लोगों के पायलट हमेशा मार खाते हैं, हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ती है। इन्होंने अभिनंदन पे भी फिल्म बना दी थी कि जो यहाँ पे गिरा, जिसको चपेड़े पड़ी, जिसका जहाज तबाह हो गया और वो प्रिजनर ले लिया गया। नया नवेला ड्रोन, यानी उन्होंने कहा हमने गिराया, उस पर डेंट तक नहीं था, उस पे खराश तक नहीं थी, और वो किसी खेतों में दिखाया कि ये ड्रोन गिरा हुआ है। इसका रिस्पांस जरूर दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जवाब आना है, लाजमी आना है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। भारतीय प्रोपेगेंडा ये उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है। बिल्कुल, हम ये क्यों समझते हैं कि देखिए, जो उस दिन का एक्ट था, इनकी जो एयरफोर्स है और इनके पायलट्स का मोराल इतना गिरा है वो राफेल गिरने से, कि राफेल के स्टॉक्स भी गिरे हैं, कि इन्होंने अपनी एयरफोर्स पुल बैक की है और ये अनमैन्ड ड्रोन्स इसलिए भिजवाए हैं कि अब कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स का किस मुंह से मुकाबला करेगा और कैसे मुकाबला करेगा। पाकिस्तान का एक राइट डेवलप हो गया है ऑफ सेल्फ डिफेंस टू रिस्पॉन्ड टू दिस एग्रेशन। भारत की मक्कारी पे हमें कोई शक नहीं है, उसकी बदनीयती पे हमें कोई शक नहीं है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन तीनों के बयानात में तजादात हैं। इनके अजाइम वॉर हिस्टीरिया अपनी जगह मौजूद है। खिफत मिटाने के लिए ये तरह तरह के टैक्टिक्स कर रहे हैं। उन्होंने फर्दर जब एस्केलेट किया तो पाकिस्तान का ये हक है, पाकिस्तान का ये राइट है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे इनको। UN चार्टर के मुताबिक ये हमारा राइट है कि हम अब इसका रिस्पॉन्स दें। ये बिल्कुल बता देना, बिकॉज मैं तो टोटली डिनाई कर रहा हूँ, 100% डिनाई कर रहा हूँ, एंड विद फुलेस्ट कॉन्फिडेंस एट माई कमांड मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिनाई कर रहा हूँ। बाकी बॉलीवुड के किसी स्टूडियो में जिस तरह इनके पायलट्स वहां पे फिल्मों में जहाज उड़ाते हैं, असल में तो ये मार खाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया होने का झूठा दावेदार जब पाकिस्तान के खिलाफ उस जंग में उसे हजीमत का सामना करना पड़ा तो सेंसरशिप पर उतर आया है। भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारों समेत नामवर एक्स सारिफीन के 8000 से ज़ायद अकाउंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने 8000 अकाउंट ब्लॉक ना करने की सूरत में भारी जुर्मानों और कंपनी के मुकामी मुलाजमीन की गिरफ्तारियों की धमकी दी है और कहा है कि एक्स को कोई वजह भी नहीं बताई गई कि ये अकाउंट क्यों ब्लॉक करना है। एक्स का ये भी कहना है कि भारतीय हुक्मनामे में बैनुल-अक़वामी खबर रसानी इदारों के अकाउंट्स और एक्स के नामवर सारिफ शामिल हैं, ताहम वो सिर्फ भारत में इन अकाउंट्स को बंद करेंगे। अकाउंट्स की बंदिश के भारतीय मुतालबे से मुत्तफिक नहीं है, कानूनी चाराजोई के रास्ते देख रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मार्च की निस्बत अप्रैल में तिजारती खसारा 55.2% इजाफे से 3 अरब 38 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में भारतीय तिजारती खसारे में 35.79% इजाफा हुआ है। रवा माली साल पहले 10 माह के दौरान मजमूई तिजारती खसारा 8.81% इजाफे से 21 अरब 35 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के 10 माह में बरामदात 6.25% इजाफे से 26 अरब 86 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च की निस्बत अप्रैल में मुल्की मजमूई बरामदात 19.05% कमी से अप्रैल में बरामदात का हजम 2 अरब 14 करोड़ डॉलर रहा। अप्रैल के दौरान मजमूई बरामदात में सालाना 8.93% कमी रिकॉर्ड की गई। मार्च की निस्बत अप्रैल में मुल्की मजमूई दरामदात में 14.52% इजाफा हुआ। अप्रैल में मुल्की मजमूई दरामदात का हजम तकरीबन 5 अरब 53 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल अप्रैल के मुकाबले में दरामदात में सालाना भी 14.09% इजाफा हुआ। इस तरह रवा माली साल के पहले 10 माह में मजमूई तौर पर दरामदात में 7.37% इजाफे से जुलाई ता अप्रैल मुल्की मजमूई दरामदात का हजम 48 अरब डॉलर से ज़ायद रहा। भारतीय फौज ने रात भर कोटली के खुईरट्टा सेक्टर में सिविल आबादी को अपनी गोलाबारी से फजर तक निशाना बनाते रहे, जिसके नतीजे में नौमौलूद बच्ची, उसकी वालदा और 2 अफराद शहीद हो गए, जबकि 5 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई करके भारतीय मोर्चों में आग लगा दी गई। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तौकीर खान। जी बिल्कुल, पाक भारत की शीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रात भारतीय फौज
निक्याल शहर से मुल्क इलाकों खंडार, अम्बुगाला, प्लेयारनी, निक्याल गरबी, बकनाड़ा, मजान को शदीद गोलाबारी का निशाना बनाया, जबकि कंट्रोल लाइन के इलाकों तुरकुंडी, दातोड़, पीरकलिंजर, मोहरा द्रोती, बालाकोट, डबसी, करेला, मंडेतर मथरानी में हैवी शेलिंग की गई। गोलाबारी से मुतअद्दिद घरों और सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। अभी तक की आमदा इतलात के मुताबिक प्लेयारनी कॉलोनी के रिहायशी मुदर्रस गुलदाद और उनकी आलिया शेल के टुकड़े लगने से जख्मी हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन के मोर्चों को निशाना बनाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दुश्मन के मोर्चों से आग के शौले बुलंद होते दिखाई दिए। रात भर की शदीद गोलाबारी के बाद इस वक्त कंट्रोल लाइन पर मुकम्मल खामोशी है। जी, और अब अहम तरीन खबर आपको देंगे। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे गए 29 इजरायली साख्ता हारोब ड्रोन्स मार गिराए हैं। ये ड्रोन पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गिराए गए हैं। DGISPR के मुताबिक इन वाक़यात में शहादतें हुई हैं और 4 फौजी जख्मी भी हुए हैं। 9 so far drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 29 इजरायली साख्ता हैरोब ड्रोन गिरा दिए। पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, अटक, चकवाल, गुजरांवाला और रहीम यार खान में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। लाहौर के इलाके वाल्टन में 3 और रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट, रेस कोर्स ट्रांजिट कैंप और स्कीम 3 के करीब 3 ड्रोन्स को गिराया गया। फूड स्ट्रीट में ड्रोन गिरने से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। सिंध में कराची के इलाके गुलशन हदीद और कोरंगी में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। घोटकी के इलाके म्यानो में 1 ड्रोन मार गिराया, जबकि सक्खर में भी भारतीय ड्रोन को गिराया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत 7 और 8 मई की दरमियानी रात से इजरायली साख्ता हैरोब ड्रोन्स भेज रहा है, जिन्हें सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराया गया है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से इसराइली साख्ता 29 ड्रोन्स मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सॉफ्ट किल और हार्ड किल पार की मदद से गिराए। ऑपरेटर के जरिए कंट्रोल होने वाला हैरोब ड्रोन एक खुदकुश फजाई हथियार है, जिसे दुश्मन के रडार या कमांड एंड कंट्रोल मराकज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रफ्तार 225 नॉट्स तक है। ये ड्रोन 9 घंटे तक मुसलसल परवाज करने, 1000 किलोमीटर तक दूर जाने और 23 किलोग्राम तक वॉर हेड उठाने की सलाहियत रखता है। सरमीन जहरा मजीद बताएंगी। पाकिस्तान में गिराए जाने वाले ड्रोन इजरायली साख्ता हैरोब हैं। हैरोब ड्रोन इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का तैयार करता है। ये ड्रोन ऑपरेटर की दी गई कमांड के मुताबिक हमला करता है। इसमें जदीद सेंसर नस्ब होते हैं जो दिन या रात हर वक्त हदफ की दुरुस्त निशानदेही कर सकते हैं। इनके जरिए दुश्मन की नकलो हरकत, असले के ज़खायर और खुफिया तंसीबात की निगरानी की जाती है। दिफाई अमूर के माहिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नदीम लोधी ने जियो न्यूज से बात करते हुए बताया कि ये एडवांस ड्रोन है, इसे मार गिराना मुश्किल काम है, लेकिन जब नजर आ जाए तो आसानी से गिराया जा सकता है। इजरायली साख्ता हैरोब में कई इकसाम के ड्रोन शामिल हैं। रडार ऑन हो तो एंटी रेडिएशन ड्रोन सीधा इसकी तरफ जाकर फट जाता है। दूसरी किस्म का हैरोब ड्रोन बेस को इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मकसद जंग लड़ने की सलाहियत को कमजोर तर करना होता है, इसलिए ये ज्यादा तादाद में भेजे जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नदीम लोधी के मुताबिक हैरोब ड्रोन की कीमत ज्यादा नहीं होती, ताहम इसको गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल की कीमत इससे कई ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान सॉफ्ट किल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। हैरोब ड्रोन को शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और जैमिंग के जरिए गिराया जा रहा है। ड्रोन के सिग्नल्स को मुतासिर करके इसकी डायरेक्शन भी भटकाई जाती है। माहिरीन कहते हैं भारत की जानिब से हैरोब ड्रोन ऑपरेशन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने या किसी बड़ी जंगी कार्रवाई का पेशखैमा भी हो सकते हैं। सरमीन सहरा, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आपको बताएंगे इजरायली साख्ता भारतीय ड्रोन्स गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया और राब्ते की मोबाइल फोन ऐप्स पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अशिया महंगी होने की खबरें फैलाई जाने लगी हैं। सरकारी अफसरान के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे। ऐसा एक जाली नोटिफिकेशन DC लाहौर के नाम से गर्दिश में आया, जिसमें लाहौर के DHA फेज 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई थी। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इस नोटिफिकेशन का तज्जिया किया और उसे फेक पाया।
डीसी लाहौर ने जियो फैक्ट चेक की टीम को कंफर्म किया कि उनके दफ्तर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी ऐसी किसी फेक न्यूज़ की तरदीद की जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद में सायरन्स बजने की झूठी खबरें फैलाकर हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया खुद ऐलान करेगी, अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारों में शुमार होने वाले 3 फ्रांसीसी जेट फाइटर रफाल समेत 5 तैयारे मार गिराए तो दुश्मन का बाकी स्क्वाड्रन पसपा होकर भाग निकला। इस तारीखी फजाई झड़प का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर मिसाइल हमले किए। पाक फजाइया ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना था। हजारों फुट बुलंद फजाओं में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट यानी फजाई लड़ाई लड़ी गई, जो 59 मिनट जारी रही। इसमें दोनों इतराफ से मजमूई तौर पर 125 जंगी तैयारे शरीक थे। असाब शिकन मार्के में पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की और दुश्मन को ऐसी कारी जरब लगाई जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ थे भारत के जदीद तरीन रफाल फाइटर जेट्स Su-30 और मिग सीरीज के दर्जनों जंगी तैयारे। सामना था शाहीनों का जो लैस थे JF-17 थंडर्स और दीगर जदीद जंगी तैयारों के साथ। पाक फजाइया ने ताकत के नशे में दुश्मन को रडार लॉक करके बियॉन्ड विजुअल रेंज PVR में घेर लिया। फिर शुरू हुई फजा में दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट। शाहीनों ने दुश्मन को वो मार दी जो उसकी आने वाली नस्लें भी याद करके कांप उठेंगी। पाकिस्तान ने भारत के 3 रफाल जेट फाइटर समेत 5 जंगी जहाज गिराए तो दुश्मन का बाकी स्क्वाड्रन पसपा होकर अपने अड्डों को लौट गया। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी फजाई डॉग फाइट 1973 में इसराइल और मिस्र के दरमियान हुई थी, जो 53 मिनट जारी रही। पाकिस्तान और भारत की ये झड़प 59 मिनट तक जारी रही। आलमी दफाई तज्जियाकारों ने इस लड़ाई को द टेक्टिकल मास्टर क्लास ऑफ द ईस्ट करार दिया है। चीन, रूस, तुर्की और मगरबी ममालिक के माहिरीन ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तानी फजाइया ने जो कारकर्दगी दिखाई वो किसी भी जदीद फजाइया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वकार सद्दी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी बढ़नी नहीं चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे पर हमले रुकने चाहिए। जब वजीर खारजा ने पाकिस्तानी हुकाम से बात की तो क्या हम ये समझें कि अमेरिका को भारत के इन दावों पर यकीन नहीं कि उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए? देखें, मैंने इन कॉल्स में से कुछ सुनी है और जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है हम सब किसी न किसी तौर पर इस अमल का हिस्सा रहे हैं। ये अमरीकी वजीर खारजा की असल तवज्जो का मरकज़ रहा है। वही इन बातचीत और सिफारती कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने 2 बातों पर बहुत जोर दिया है। पहली ये कि सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने ना दिया जाए और दूसरी ये कि राब्ते और गुफ्तगू ज़रूरी है, खामोशी नहीं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ वो हैरान तो नहीं, लेकिन यकीनन बहुत मायूस कुन है। मगर बुनियादी बात यही रही कि मामलात को बिगाड़ने ना दिया जाए और ये कि अमेरिका इस तमाम अमल के मरकज में रहा है और दोनों ममालिक के मुतअद्दिद रहनुमाओं से बातचीत कर रहा है। क्या अमरीकी वजीर खारजा ने सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है? जैसा कि आप जानते हैं, ये एक बहुत नाजुक और ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन जब भी 2 मुल्कों के रहनुमाओं या किसी भी सतह पर सिफारती बातचीत होती है तो हमारा उसूल है कि हम इन तफसीलात पर बात नहीं करते। हमारा मानना है कि इन मामलात की तफसीलात को मीडिया में जाहिर करना मुनासिब नहीं होता, ख़ास तौर पर जब बातचीत पसे पर्दा जारी हो। हमें इस अमल को ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए। क्या अमेरिका को भारतीय दावों के हक में कोई इंटेलिजेंस मालूमात दी गई हैं कि वाकई दहशतगर्दों के कैंप तबाह किए गए? मैं यहाँ कुछ बातें ज़रूर कहूँगी। हम भारत और पाकिस्तान दोनों पर जोर देते रहे हैं कि वो इस मसले का एक जिम्मेदाराना हल निकालें और ये मौक़िफ़ हमने शुरू से अपनाया है। इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये कि बातचीत हो रही है और हम दोनों हुकूमतों से मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते में हैं। अलबत्ता हम इन बातचीत की तफसीलात पर बात नहीं करेंगे। हमारे रद्द-ए-अमल के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान की जानिब से आज़ादाना तहकीक
तहकीकात का मुतालबा सामने आया है कि दहशतगर्दी के वाक़े में असल में क्या हुआ, और हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, और हम ऐसी किसी भी कोशिश की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बातचीत के बाद जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दहशतगर्द ग्रुपों की किसी भी तरह की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया। क्या अमेरिका भारत की तरह समझता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत कर रहा है? देखें, ये मुतालबा हम कई दिहाइयों से करते आ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हुआ वो ज़िंदगियों को तबाह करता रहा है, और कश्मीर में जो वाक़या पेश आया वो बहुत अफसोसनाक था। हम सब की तरफ से इस पर अफसोस का इजहार किया गया है। दुनिया ने इस किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद कर दिया है, और सदर ट्रंप ने भी ऐसा ही किया। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि ये सिलसिला, ये आगे पीछे के हमले और बदलाबाजी बंद होनी चाहिए, और फिलहाल हम इसी पर तवज्जो दे रहे हैं। Back and forth and a continuation of this, and that is what we're focused on right now. क्या आप ये कह रही हैं कि भारत ने जो कार्रवाई की है इसके बाद अब इसे रुक जाना चाहिए? वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मजमूई तौर पर अमेरिका का पैगाम यही है कि तशद्दुद बंद होना चाहिए। इस खित्ते में और मशरिक़ वस्ता में जो जंगी कार्रवाइयाँ देखी गई हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि ये कभी मसले का हल नहीं होती, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो हमें इस सोच में तब्दीली लाना होगी, और इस इंतज़ामिया ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि मसले के हल के लिए बातचीत जरूरी है। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक मसीहों के नए पेशवा मुंतखब हो गए हैं। वो तारीख में पहले अमरीकी पोप हैं। 69 साल के रॉबर्ट प्रीवोस्ट का ताल्लुक शिकागो इलिनॉय से है। वो बैनुल अक़वामी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बर आज़म जनूबी अमरीका में बतौर मिशनरी गुजारा, और पेरू में बिशप भी रहे। पोप मुंतखब होने वाले वो पहले वो वेटिकन में एक बासर ओहदे पर फाइज रहे। दुनिया भर में बिशप्स की तकरीरों के मामला देखते रहे। तवक्को है कि पोप फ्रांसिस की इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। अपने पहले खिताब में पोप लियो XIV ने अमन की अपील की और आन जहानी पोप फ्रांसिस को खिराज तहसीन पेश किया।